आज आपको ऐसी कला बता रहा हूँ जो कि आपको हर जगह में, हर फील्ड में, हर सिचुएशन में काम आती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी भी फील्ड में रहो, आप में बात करने की कला जरूर होनी चाहिए। आप पॉलिटिशियन हो, पब्लिक को लीड करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। एम्प्लॉय हो, मैनेजर से छुट्टी लेने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। सेल्समैन हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट हो, पैशन फॉलो करना है, पेरेंट्स को मनाना है, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल किस लिए सीखना है वो आपने देख लिया। अब आपको बताता हूँ 5 एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल जो कि आप में, जो कि हर एक कम्युनिकेटर में जरूर होना चाहिए। 5वां स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे मिस मत करना, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे। अब आ जाओ शुरू करते हैं। पहला टिप्स, कम्युनिकेशन इज अ 2-वे स्ट्रीट। क्या है ये वो बताता हूँ। ये स्किल सीख लो, इससे कोई अजनबी भी आपका एक ही बार में दोस्त बन जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी आपसे खुद आगे बात नहीं करता, आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, तो ये स्किल सीख लो। क्या है ये वो सुनना। क्या आप किसी ऐसे इंसान से बात करना पसंद करोगे जो आपकी बात को ना ध्यान से सुनता हो, ना समझता हो, या आपकी कोई भी बात बोलने पे बस ज्ञान देने लगे? तो आप उससे दोबारा बात करना पसंद करोगे? नहीं। तो जब आप ये फील कर रहे हो कि आप नहीं करोगे, तो आप भी अगर उसकी प्रॉब्लम को सुन के बस ज्ञान देने लगते हो, उसको सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, उसकी जगह पे अपनी आप को रख के नहीं समझते हो, तो वो भी आपसे बात करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा। हो सकता है आपका दोस्त बीमार हो, उसने आपको बताया और आप बिना समझे सलूशन देने लगे, ज्ञान देने लगे। वो ऑलरेडी डॉक्टर को दिखा रहा है, दवा खा रहा है, उसे आपकी ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी। उसे तो बस चाहिए था कि आप उसके प्रॉब्लम को समझो, उसे सुन लो। सो रूल नंबर 1, स्किल नंबर 1, बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी कला है सुनना। लिसनिंग इज अ स्किल। आप कम्युनिकेशन में हियरिंग करते हो, लिसनिंग नहीं। हियरिंग और लिसनिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हियरिंग मतलब कि आपने किसी को सुन लिया और जवाब दे दिया। लिसनिंग मतलब कि आपने सुना, उसको दिल और दिमाग से समझा, अपने आप को उस सिचुएशन में रखा और फिर जवाब दिया। ये होता है एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा, आपका बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो तो अपने बॉडी पोस्चर को बिल्कुल पावर पोजीशन में रखो। चाहे से आप किसी से बात कर रहे हो या किसी के बातों को सुन रहे हो, तो अपने बॉडी पोस्चर को ऐसा रखो कि सामने वाले को भी लगे कि आप भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो या अच्छा फील कर रहे हो उनसे बात करने में। अक्सर हम बात करते वक्त अपने बॉडी को इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, हिला डुला रहे होते हैं, अपने हाथों को कभी पीछे रख रहे होते हैं, कभी हाथों को जेब में डाल के रख रहे होते हैं। ऐसा करने से ये फील होता है कि आप कम्युनिकेशन में बोर हो रहे हो, आपको कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ें मत रख करो, अपने बॉडी को बिल्कुल पावर पोजीशन में रखो। पावर पोजीशन मतलब कि अपने शरीर का भार अपने दोनों पैरों पे रखो, किसी चीज़ से टेक लगा के या एक पैर पे मत खड़े हो। अपने हाथों को पेट के सामने रखो, दोनों हाथों को मिला के रखो, फिर बात करो। ना हाथों को ना पीछे रखो, ना जेब में रखो। इससे आप कॉन्फिडेंट दिखते हो और लगता है कि आप भी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। तीसरा, आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करो तो आप सामने वाले से आई कांटेक्ट बना के रख रहे हो या नहीं, ये जरूर ध्यान दो। आप क्या बोलते हो, आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी आंखें बता देती हैं। आपके बातों का इंटेंशन क्या है, आप कुछ झूठ बोल रहे हो या आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये सबसे पहले आपकी आंखें बता देती हैं। आप अगर इधर उधर देख के बात कर रहे हो, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि या तो आप कुछ झूठ बोल रहे हो, या तो आप बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, और या तो आप नर्वस हो। जब भी आप किसी अच्छे कम्युनिकेटर से मिलते हो तो चाहे से वो आपसे पहली बार में मिल रहा हो, वो आपसे प्रॉपर आंखों में आंखें डाल के ही बात करता है। वो आपसे बात कर रहा हो या आपकी बातों को सुन भी रहा हो तो भी आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन रखता है। उन्हें अच्छे से मालूम होता है कि आपके नज़र में अच्छा कम्युनिकेटर
कैसे बनना है। ऐसा नहीं करोगे तो आपकी बातों में लॉयल्टी नहीं दिखेगी, आप लो कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे। इसीलिए बात करते हुए सामने वाले को सुनते हुए भी आई कांटेक्ट बना के रखो, अपना एक लॉयल कॉन्फिडेंट और इंटरेस्ट बना के रखो सामने वाले की नज़र में। चौथा, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग क्या है ये वो समझना। जब भी आपसे कोई बात कर रहा होता है या कोई बात करना स्टार्ट करता है तो वो कम्युनिकेशन थ्रेड बना के रखो। आप बीच बीच में उनसे नोट करते रहो। नोट मतलब कि उनके बातों का बीच बीच में रिएक्शन देते रहो, जैसे कि अच्छा, ओ अच्छा, नाइस, ओ अच्छा, ऐसा हुआ। ऐसा रिएक्शन बीच बीच में उनकी बातों का देते रहो, जिससे सामने वाले का इंटरेस्ट आपसे बात करने में बना रहे, सामने वाले को ये लगे कि आप भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले को सुन तो रहे होते हो, उसको समझ भी रहे होते हो, फिर भी सामने वाले को ये लगता है कि आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस सुन रहे हो, क्योंकि आप बीच बीच में कोई रिएक्शन नहीं दे रहे होते हो। इसीलिए नोडिंग जरूर यूज करो एक कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग में। अब आ जाओ पांचवा, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कम्युनिकेशन स्किल का, स्टोरी टेलिंग। अगर आपको सिर्फ अपनी बातों से अपना काम निकलवाना है तो आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की स्किल तगड़ी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग का क्या मतलब है वो समझो। आप क्या बताते हो उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से बताते हो, कैसे समझाते हो। मतलब कि आपको अपनी बातें अच्छे तरीके से रखना आना चाहिए, किसी को भी अपनी बातों में अपने तरीके से घुमाना आना चाहिए। कैसे बताना है, क्या इमोशन होना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन रखना है, ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए, स्टोरी क्या होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप टीचर हो, आपको अपना टॉपिक समझाना है, आप क्या समझा रहे हो कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन आप किसी टॉपिक को कैसे समझा रहे हो वो सबका अटेंशन ग्रैस्प कर लेगा। एग्जाम्पल, अलक पांडे, फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला, हर टॉपिक को स्टोरी टेलिंग के तरीके से समझाने लगे। क्या तुम इस पानी में साइक्लोन ला सकते हो? हर बच्चे को समझ में आने लगा, एडटेक कंपनी के बाप बन गए सिर्फ स्टोरी टेलिंग के स्किल से। आप पॉलिटिशियन हो, आपको अपनी बात जनता तक पहुंचाना है, क्या करोगे आप, नीयत कैसी है वो बाद में पता चलेगा, पहले अपनी बातों को कैसे रखोगे वोट जीतने के लिए। स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल, अपने कंट्री के प्रधानमंत्री जी, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना आता है, स्टोरी बना के लोगों को समझाना आता है। आप स्टूडेंट हो, पैशन फॉलो करना चाहते हो, पेरेंट्स को मनाना है, सिंपली बोलो कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, तो हो सकता है आपको घर से भी निकाल दिया जाए, क्या करोगे आप, स्टोरी टेलिंग। एग्जाम्पल, 3 इडियट का सीन, अब्बू नहीं मानेंगे से लेके अब्बू कैमरा खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्या किया गया था वहाँ पे, स्टोरी टेलिंग। ये थी अपने स्किल्स को और बेहतर करने की 5 एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल। सो होपिंग वीडियो आप लोगों को हेल्प करे। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसी ही वीडियोस आते रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।